आज मैं आपको 5 ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पास्ट में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में भी आपको यहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और इन सारी कंपनीज के शेयर्स की सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा उस तरीके से इन सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप लोग करंटली इंडिया की पॉपुलेशन को देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है और वहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन में से 3 से 5% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ने के बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हैं और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे चांसेस आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कंपनीज के शेयर्स कौन से हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इनके पीछे के रीजन क्या हैं। सबसे पहली कंपनी का शेयर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल के बिजनेस के बारे में मैंने आपको पास्ट में भी काफी बार बताया है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो डाउन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग पिछले 3 साल का डेटा उठाकर देखेंगे तो पिछले 3 से 4 साल में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा यूनिक है। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं वो सारे के सारे डीमैट अकाउंट सीडीएसएल या एनएसडीएल जैसी डिपॉजिटरीज में ओपन होते हैं। लेकिन अगर आप लोग सीडीएसएल और एनएसडीएल में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सीडीएसएल ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट मार्केट में ओपन होंगे और जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा और उतने ही ज्यादा इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी की। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी आती है स्टॉक एक्सचेंज की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहां पर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। करंटली इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो एक्सचेंजेस हैं। सबसे पहला है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड वन इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में कोई भी एक्सचेंज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग दोनों में देखेंगे तो दोनों में से सिर्फ बीएसई ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप लोग बीएससी के शेयर्स की प्राइस की रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली बीएससी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं और इसी के साथ साथ बीएससी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरी कंपनी के शेयर के बारे में जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरी कंपनी का शेयर है CAMS, कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं, सारे के सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के यूनिट और म्यूचुअल फंड से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम भी कैम्स करता है। और यहाँ पर इसके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है, इसके अलावा कोई भी दूसरी एंटिटी नहीं है जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस को मैनेज करे। और करंटली मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर्स भी बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ने की वजह से इसकी वजह से कैम्स का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है और इसी के साथ साथ फ्यूचर में भी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ भी इस तरीके से ही होगी। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपके सामने आता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। अगर आप लोग कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। तो MCX यानी कि जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है वो कमोडिटीज की ट्रेड्स को इनेबल करवाता है। जिस तरीके से BSE और NSE स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स को ट्रेड करने में हेल्प करता है, इक्विटी शेयर्स के बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से MCX जो है वो कमोडिटी मार्केट के बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करता है। और अगर आप लोग पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में कमोडिटी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है और यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग MCX के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। IEX एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल किया जाता है। यहाँ पर उन सारे बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट किया जाता है जो एनर्जी के एक्सचेंज में डील करते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनर्जी के रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, कोल वाली एनर्जी और बहुत सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हो सकते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को भी देखेंगे तो IEX के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं इस कंपनी के शेयर्स में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के दो इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन नंबर 1 है कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर आप लोग इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होते
होते जा रहे हैं और ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो मोनोपोली कंपनीज हैं और मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी मोनोपोली कंपनीज होती हैं वहां पर कंपटीशन देने वाला इन्हें कोई नहीं होता है और इसी एक रीजन की वजह से उन्हें प्राइस सेट करने का एडवांटेज होता है और प्रॉफिट को कंट्रोल करने का एडवांटेज भी होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।